हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ी सी बस छोटी सी वीडियो के जरिए आप लोगों तक कुछ बात पहुँचाना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि क्या धर्म का दारोमदार जो है कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी को अगर से सपोर्ट करेगा तो वो यानी कि किसी विशेष धर्म का कहलाएगा, अगर से सपोर्ट नहीं करेगा तो वो उस धर्म का नहीं कहलाएगा। ये अजीब व गरीब बात है और ऐसे ऐसे अनभक्त लोग हैं, आप लोग एक्स पर देख सकते हैं, जो एक से एक ट्वीट चल रही है 2 दिन से, 1 दिन से, जो भी इस वीडियो के यानी कि ध्रुव राठी की वीडियो के आने के बाद ध्रुव राठी ने जो कुछ भी बताया है उसमें आप लोग खुद भी देख सकते हैं। 23 मिनट की वीडियो में अगर से कोई बंदा कुछ हकीकत बता रहा है या उसमें अगर से कुछ आपके हिसाब से गलत भी, मान लिया कि आपके हिसाब से वो वीडियो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कहाँ से सवाल पैदा हो जाता है कि वो अब ध्रुव राठी हिंदू ही नहीं है। कितने लोगों ने ट्विटर पे लिखा है कि एक्स पे लिखा है कि वो जो है तो हिंदू नहीं है, हिंदू नाम रख लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। अजीब बात है, उसने ना सनातन धर्म का ना हिंदू धर्म का कोई अपमान किया है, ना कोई धर्म की बात की है, ना उसमें कोई ना किसी भगवान की, ना किसी इसकी देवी देवता की किसी की का अपमान किया है। कुछ भी कोई धर्म की तो बात है ही नहीं, उसमें तो पॉलिटिक्स की बात है, उसमें तो पार्टी की बात है, उसमें तो जो कुछ भी है यानी कि इंडिया में जो कुछ चल रहा है उस हवाले से वीडियो है, तो फिर उसमें धर्म की क्या बात आ जाती है। तो यहाँ पे ये कौन सी बात है इन लोगों के दिमाग में समा गई है, क्या पागलपंती है कि जो कोई भी बीजेपी को सपोर्ट, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है या एक धर्म है? जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा वो जो है तो हिंदू है, और जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा उसको आप बोलोगे वो हिंदू ही नहीं। ये कौन सी बात है यार? एक अजीब बात है, एकदम अंधभक्ति की हद होती है। किसी चीज का भी कोई ये होता है यार, कोई सवाल करने वाला ये नहीं है। बड़ा मोदी जी ने सब कुछ कर दिया है आप लोगों के हिसाब से, मैं उनके हवाले से कुछ बात करने वाला नहीं हूँ कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो छोड़िए। लेकिन अभी चीन जो इतना ज्यादा धीरे धीरे करके कब्जा किए जा रहा है, अभी 30 और जगह पे, बीबीसी की न्यूज है ये कि 30 और जगहों का नाम चेंज करने के लिए उसने ये कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश पर पूरा कब्जा करने के इसमें है, और नाम अरुणाचल प्रदेश तक का जो है तो चेंज करने वाला है। तो इस पर किसी की आवाज नहीं उठ रही है। पब्लिक इस पर जो है तो सरकार पर दबाव नहीं बना सकती है। अब अपने यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या वजारत खारजा कोई भी जो है तो इस पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बोलने के लिए। सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी बन गई। क्यों भाई, क्यों क्यों गूंगे बहरे बन गए हो? चीन से डर लग रही है? मैं ये सरकार के हवाले से कह रहा हूँ, मेरा देश तो नहीं डरना चाहिए। मेरा देश भी तो एक पावरफुल है, अगर से इंटरनेशनल नंबर में अगर से चौथे नंबर पे ही आता है, यानी कि अमेरिका और रसिया और चीन के बाद ही नंबर आता है, फिर भी एक टक्कर का हुआ ना भाई, कोई एकदम एकदम कमजोर तो हुआ नहीं। तो फिर किस बात की डर है? अगर से कोई दूसरे से मसला होता तो भाई बहुत बड़े तिस्मार खान हो जाते हैं। और अगर चीन की बात है तो मतलब जबान भी नहीं खुल रही, आवाज भी नहीं निकल रही। कितने ऐसे जो है तो कितने स्क्वायर किलोमीटर पे उसने कब्जा ऑलरेडी कर लिया है, और उसके अलावा जो है तो कई जगहों के नाम, कितने जो है तो गांव वहां पे बसा लिए हैं, चीनी गांव। उसके अलावा जो है तो अभी 30 जगहों के, पीबीसी की न्यूज है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ट्विटर से ही मैंने लिया है कि 30 जगहों के नाम जो है तो फिर से चेंज करने का उसने ये कर दिया है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया का एक स्टेट है, उस पर भी कब्जा जमाना। उसका कहना है कि इंडिया लाख कहे कि ये उसका है, लेकिन चीन ये मानता है कि ये चीन का हिस्सा है। तो ये कहने से कोई मतलब बयान तो आना चाहिए यार, कोई सरकारी, कोई ऑफिशियल तरीके से कोई बयान, कोई दबाव, कोई ऐसी बात ही देखने को नहीं मिल रही। ऐसा क्यों है? ये सवाल कोई नहीं करेगा। अगर से कोई बीजेपी से सवाल कर देगा तो भाई वो हिंदू नहीं है, अगर से कोई बीजेपी से सवाल कर देगा तो बहुत बुरा है, अगर से कोई बीजेपी से सवाल कर देगा तो देशद्रोह है। अजीब सी बात नहीं है? मतलब बीजेपी पे सवाल करना देश पे सवाल करना थोड़ी हुआ यार। बीजेपी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना थोड़ी हुआ। हम बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल बोल सकते हैं, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, किसी की भी सरकार हो। तो सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना तो नहीं होता है। तो अगर अजीब सी बात है कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देशद्रोही हो गए। अगर मुसलमान अगर से बोल रहा है तो वो देशद्रोही हो गया, अगर से बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। कोई हिंदू भाई अगर से बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, खिलाफ भी क्या यार, अगर से उसके कुछ जो कुछ भी ऐसी ऐसी हरकतें हैं, जो कुछ भी उसने कारनामे किए, अगर से उसको उजागर करेगा, सामने लाएगा, तो वो हिंदू ही नहीं। हिंदू नाम हो जाने से नहीं होता, हिंदू ही नहीं। ध्रुव राठी को कई लोगों ने ऐसा लिखा है, और कई लोग मतलब बिलबिला उठे हैं लोग यार, मतलब एक वीडियो से। हालांकि वीडियो भी जाहिर सी बात है, ध्रुव राठी की वीडियो में तो दम रहता ही है, और उसके अलावा जो इस टॉपिक पे अगर से अगर 2-4 वीडियो वो बना रहे हैं, फिलहाल कल की वीडियो जो किसी ने देखा होगा परसों की, तो वो बहुत ही दमदार वीडियो है, और उसमें जो है तो कुछ ही घंटों में कितने मिलियन लोग जो है तो देख चुके हैं। तो बीजेपी सपोर्टर जो है तो बिल्कुल बिलबिला उठे हैं, और उल्टा पलटा जो है तो इस तरीके से अनभक्ति में बक रहे हैं कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं क्या बताया जाए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो मतलब मैंने देखा कि ये बोलना तो बिल्कुल ही किसी भी हिसाब से सही नहीं है कि जो है तो बीजेपी के खिलाफ अगर से कोई बोल गया तो वो हिंदू ही नहीं है। ध्रुव राठी अब हिंदू नहीं, बताइए क्यों भाई? तो कभी उसको ये करते नहीं देखा, तो वो करते नहीं देखा, अब सारा कुछ। भाई बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी के हवाले से जो भी बात होगी वो पॉलिटिक्स की बात होगी, धर्म से क्या लेना देना।
भाई कोई सपोर्ट अगर से कांग्रेस को करेगा तो वो हिंदू नहीं रहेगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो कोई मजहब का नहीं रहेगा, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से मजहब चेंज होगा। जो जिस मजहब का है उसी मजहब का रहेगा, सपोर्ट किसे भी करे, बुराई किसी की भी करे। तो ये कौन सी बात है कि अगर सामने वाले ने कुछ जो है तो उजागर कर दिया कोई ऐसी चीज, कोई कुछ आईना दिखा दिया तो आप उस पर ये कर देंगे कि वो हिंदू ही नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि चीन जो है तो कहाँ से कहाँ बढ़ा जा रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अगर सरकार आवाज नहीं उठा रही है तो सरकार जो है तो ऊपर दबाव बनाना चाहिए पब्लिक को। हम हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं, हम हिंदुस्तानियों को दबाव बनाना चाहिए सरकार के ऊपर कि इसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले। हम कोई लड़ाई झगड़े की नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश जो है तो लड़ाई झगड़े में घुस जाए, लड़ाई कर ले और उसके बाद जो है तो जाहिर सी बात है लड़ाई करने से किसी का फायदा नहीं होता है, घाटा ही होता है। लेकिन उस पर कुछ बोलना तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम इतना दबे रहेंगे कि लगेगा सामने वाला सोचेगा कि कुछ है ही नहीं है, जब जो चाहे कर ले, जितने पर कब्जा चाहे कर ले। नहीं, बिल्कुल एक्शन तो लेना चाहिए, आवाज तो उठाना चाहिए, बोलना तो चाहिए, और मौका पड़ेगा तो फिर लड़ाई होगी तो लड़ाई भी होगी, क्या कर सकते हैं। लेकिन कब्जा तो नहीं करने देंगे अपने देश को, अपने देश पर किसी को कब्जा तो नहीं करने देंगे। जो अपने में है उसको जिस तरह हम कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वो हमारा हिस्सा है, तो उसी तरह अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। तो वहाँ चीन जो अपना कब्जा जमाने के चक्कर में है और इतने स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर भी चुका है और इतने जगहों के नाम चेंज कर रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं है, आप लोग खुद कमेंट करके बताएं यार। मैं कोई बीजेपी दुश्मनी में थोड़ी ये बात बोल रहा हूँ, मैं देश हित में ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, मैंने कहा जैसा कहा था कि कुछ थोड़ी सी बात करना है, छोटी सी एक वीडियो है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय।